E equal to mc square, 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 E equal to mc square। साला याद क्यों नहीं हो रहा? इतना सिंपल सा साइंस का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा मुझे, तो वो फिजिक्स के बड़े बड़े डेरिवेशंस। भाई मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। क्या लिखूंगा एग्जाम में? वो छोड़ो, जब रिजल्ट आएगा तो स्कूल में जो इतनी इज्जत बनाई थी कूल डूड 69 बनकर, उसका क्या होगा? अरे वो भी छोड़ो, पापा ने जो नया बेल्ट लिया है उसका उद्घाटन। अरे यार कोई प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मेरे एग्जाम्स बस स्टार्ट ही होने वाले हैं और मैं पढ़ने के बजाय लोड पुनीत कर रहा हूं। मैं तो टूट गया भाई, खत्म हो गया भाई, मैटर क्लोज हो गया। अरे 1 सेकेंड, मिस्टर प्रोटोन, लास्ट ईयर एग्जाम से पहले उनकी तो वीडियो देखी थी भाई साहब, बच गया था मैं। चलो उनकी वीडियो प्ले करता हूं। हेलो दोस्तों, शायद आपकी भी हालत ऐसी ही है। एग्जाम आने वाले हैं बट आपका और आपकी पढ़ाई का तलाक हुए महीने बीत चुके हैं। यूट्यूब पे पढ़ाई के मोटिवेशनल वीडियोस तो देखते हो, बट फैन हो द लॉर्ड द सुपरस्टार पुनीत के। एंटरटेनमेंट अच्छी चीज है, बट वो एंटरटेन होने के लिए है, पढ़ाई को छोड़ छाड़ कर ठुमके लगाने के लिए नहीं है मेरे भाई। भाइयों और बहनों, बातें कड़वी है बट आपको मीठा पसंद होगा। आई मीन मीठी मीठी बातें। चलिए अब हेल्प तो करनी पड़ेगी आपकी, बिकॉज अगर पढ़ाई आपकी प्रॉब्लम बन रही है और पापा का बेल्ट, चलो छोड़ो, आपके प्यारे दोस्त ही आपके मजे लेंगे बेटा। पापा तो आपका मोटिवेशन बनेंगे ताकि आप दोबारा ये गलती ना करो। अब थोड़ा सीरियस होते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट कुछ स्टडी टिप्स बताने जा रहा हूँ और एक लाइन बोल देता हूँ, जिसने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है वो उन लकी इंसानों की लिस्ट में शुमार हो चुका है जो इस बार एग्जाम में झंडे गाड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं वो नहीं बताऊंगा कि डिस्ट्रैक्शन हटाओ भाई, फोकस करो, फोकस, एक गोल बनाओ। यहाँ शरीर में पता नहीं कितने एक्स्ट्रा होल होने वाले हैं और सबको गोल की पड़ी है। चलिए कुछ रियलिस्टिक बातें करते हैं। पहले एक काम करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे एग्जाम में अभी कितना टाइम है। कर दिया? ठीक है भाई, एक होल तो खत्म हो गया आपका। अब बाकी के होल्स को भरते हैं। टिप नंबर 1, मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। एक फेमस लाइन है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो भाई अब जाग जाओ और मान लो कि अभी जस्ट हुआ है सवेरा। कुछ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ऐसे मान लो कि आपको आपकी बुक्स अभी जस्ट मिली है, बट आपके पास एक एडवांटेज है। वो ये है कि आपने अपनी बुक्स को क्लास में एक बार पहले ही पढ़ लिया था। जब टीचर पढ़ा रहे थे तो कुछ ना कुछ तो आपके कानों में गया होगा ना, बस वही आपका एक प्लस पॉइंट है। इसलिए सबसे पहले यही सोचो कि आपके सारे सब्जेक्ट्स एक साथ आपका एग्जाम लेने नहीं आएंगे भाई, वो 1 by 1 आएंगे एंड आपको भी उनसे 1 by 1 ही लड़ना है। अगर आपके पास टाइम टेबल है अपने एग्जाम्स का, तो उसमें देखो कि पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर्स हैं, उसी सीरीज वाइज सब्जेक्ट्स को पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले साइंस का एग्जाम है तो साइंस की बुक को उठाओ, और अगर टाइम टेबल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, बिकॉज अभी आपके अंदर जो डर है ना वही आपको पढ़ाएगा। टिप नंबर 2, मोटिवेशन कैसे लाऊं पढ़ाई का। देखो भाई, मोटिवेशन का मेरा एक तरीका बताऊं। लोग बोलते हैं कि कभी भी आउटकम मत देखो या फिर कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वगैरह वगैरह। भाई एग्जाम के मामले में शायद ये दोनों लाइन्स ही गलत है। आपका आउटकम कहो या फल ही आपका मोटिवेशन बन सकता है। आपको अपने रिजल्ट्स के बारे में सोचना होगा और उसकी दोनों साइड्स देखनी होगी। अगर फेल हुए तो क्या होगा और अगर टॉप किया तो क्या होगा। आई नो जब ज्यादा मार्क्स आएंगे तो आप बनोगे हीरो, और अगर मार्क्स कम आए तो ये समाज आपके दिमाग का दही कर देगा। इसलिए कहते हैं ना, कई बार डरना भी जरूरी है। इसीलिए अपना वर्स्ट केस सिनेरियो भी इमेजिन करो, जिसमें आपके मार्क्स इतने कम आए हैं कि सबने आपसे मुंह फेर लिया। घर में पेरेंट्स ताने मार रहे हैं और बाहर निकलते ही दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं। आप उनको तो इग्नोर कर दोगे, बट खुद को कैसे करोगे? जरा सोचो, आपके दोस्त जो अभी आपको टाइम पास करवा रहे हैं, वो खुद बेटे पढ़ते हैं आपसे छुप छुप कर। सब आपको बर्बाद करना चाहते हैं, बस आपके बारे में कोई नहीं सोचता। आप लोगों की टाइम पास का जरिया मत बनो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप टॉप करके उनकी जेलेसी का रीजन बन जाओ। अब आया ना कुछ मोटिवेशन? कमेंट में लिखकर बताओ यस और नो। टिप नंबर 3, कौन सा टाइम टेबल बेस्ट है? भाई सच बताओ ना, तो मुझे तो ये टाइम टेबल वाली चीज ही बकवास लगती है। आप एक सवाल का जवाब दो, क्या इंसान कभी एक फिक्स टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है हर रोज? क्या आपका हर दिन सेम होता है? जरा सोचो, क्या आप कल मेरा ये वीडियो देख रहे थे?
क्या आप रोजाना सुबह फिक्स टाइम पर उठ जाते हो? क्या आप रोजाना सुबह 5:15 पर नहा सकते हो? क्या आप रोजाना फिक्स 12 बजे सेम बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ लोगे? इसीलिए मेरा मानना है कि टाइम टेबल इज नथिंग बट बुलशिट। इसलिए मेरा मानना यह है कि हर सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट के हिसाब से प्यार करो। प्यार मतलब पढ़ाई। आपको पता है इस दुनिया की सबसे लॉयल गर्लफ्रेंड कौन है? आपकी बुक्स, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, किसी न किसी काबिल बनाकर ही छोड़ेगी। और वो कभी आपको नहीं छोड़ेगी, आप ही एक दिन उसको अपने आप से अलग करोगे। इसीलिए हर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर वो साइंस है तो उसके एक्सपेरिमेंट्स में इंटरेस्ट लो। अगर इंग्लिश है तो चैप्टर्स में जो स्टोरीज हैं उनके मीनिंग को समझो। और अगर मैथ्स है तो ये चैलेंज लो कि ये एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर दूंगा 1 घंटे में। एंड सोशल साइंस के चैप्टर्स को मूवी की तरह याद करो। सिंपल है भाई। टिप नंबर 4, याद ही नहीं होता है भाई। अब ये प्रॉब्लम वीडियो की शुरुआत में आपने देखी कि याद ही नहीं होता है, चाहे कितनी भी बार पढ़ लें। आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूं, खतरनाक है भाई। देखो, आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप ये बताओ कि ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट टिप क्या बताई थी? आप में से मैक्सिमम लोग भूल गए होंगे। अरे भाई मैं खुद भूल गया। लेकिन एक तरीका है जिससे हम सभी टिप्स को याद रख सकते हैं, वो भी सीक्वेंस वाइज। वो ये है कि एक इमेज या पिक्चर या फिर एक सिंबल बनाना पड़ेगा हमें अपने माइंड में। जैसे फर्स्ट टिप थी कि मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, तो इस लाइन का फर्स्ट लेटर पकड़ूंगा मैं, जो कि है M। बस M, इससे मुझे पूरी लाइन याद आएगी। अब सेकंड टिप थी मोटिवेशन कैसे लाऊं पढ़ाई का, तो इसका भी लेटर लेंगे अपन M। फिर तीसरी टिप थी कौन सा टाइम टेबल बेस्ट है, इसका लेटर हमें टाइम टेबल से लेना है T। एंड चौथी टिप थी याद ही नहीं होता है भाई, इसका लेटर लेंगे अपन याद का Y। तो चारों लेटर मिलाने के बाद बनेगा MMTY। अब देखो डिकोड करके, M यानी मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, दूसरा M यानी मोटिवेशन कहां से लाऊं, T मतलब टाइम टेबल वाली टिप, एंड Y मतलब याद ही नहीं होता है भाई। तो भाई अब कैसे हो गया? बस यही सिखाना था आपको। ऐसे कुछ तरीके या शॉर्टकट्स बनाओ, कुछ सिंबल्स बनाओ, स्टोरीज बनाओ, जिससे आपको वो चीज याद रहे, वो भी सीक्वेंस में। अब कमेंट करके बताओ किस किस को ये याद हो गया। टिप नंबर 5, पढ़ने का बेस्ट तरीका। अब दोस्तों ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मैंने इस टिप की हेल्प से अपनी स्कूल में हर क्लास में टॉप किया था। मैं जब भी पढ़ता हूँ और मुझे वो याद करना होता है या समझना होता है, तो मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ कि मेरे सामने एक स्टूडेंट है जो मुझसे छोटा है और मैं उसका टीचर हूँ। मुझे उसको यही टॉपिक समझाना है, तो कैसे मैं इस टॉपिक को इतना इजी बना दूं कि वो स्टूडेंट इसे पहली बार में ही आसानी से समझ जाए। तो फिर मैं उसे समझाना शुरू करता हूँ और इससे मुझे 2 फायदे होते हैं। एक तो मेरा रिवीजन हो जाता है और दूसरा मुझे भी वो टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मी ये दुनिया का बेस्ट तरीका है पढ़ने का, और मैं जोर जोर से बोलकर भी पढ़ता हूँ। बट हाँ, उतना जोर से भी नहीं कि पूरे मोहल्ले को सुना दूं कि आज प्रोटॉन साहब पढ़ रहे हैं। नहीं जी नहीं, आराम से बार बार रिपीट में बोलकर याद करने से चीजें याद हो जाती है। और हाँ, एक बार आपको याद हो गई तो फिर उस बच्चे को समझा दो जो आपके साथ पढ़ रहा है और आपसे पढ़ने आया है। भूल गए क्या कौन सा बच्चा? अरे आपकी इमेजिनेशन वाला बच्चा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों इस लास्ट टिप को भी उस शॉर्टकट में ऐड करते हैं। तो क्या शॉर्टकट बनाया था हमने? MMTY। ओके, अब इसमें पढ़ने का बेस्ट तरीका जो हमारी लास्ट टिप थी, उसका लेटर P ले लो बस। तो क्या होगा? MMTYP। अब करो डिकोड आप कमेंट्स में इस पूरी लाइन को, और फॉर द एग्जाम्स में ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अपना ध्यान रखना, सर्दी बहुत ज्यादा है। एंड टेक केयर, लव यू ऑल।